आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग तुला राशि के बारे में कि तुला राशि वालों के आने वाले 3 महीने किस तरह से रहने वाले हैं। देखिए, अगर तुला राशि के बारे में बात की जाए तो तुला राशि वाले के जो जातक होते हैं वो बहुत उम्दा अदाकार होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता। इस राशि के लोग लोगों से घिरा हुआ महसूस करते हैं और रहना भी चाहते हैं। तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जा सकता है, इस बात पर भी इनका ध्यान केंद्रित रहता है। इस राशि का माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले ये एक साथ जोड़ने में बहुत अच्छा रहते हैं, यानी कि टीम वर्क में ये बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और जोड़े में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ज़्यादा निष्पक्ष और चतुर रणनीतिकार होते हैं। ये हर विवादों को बहुत ही कुशलतापूर्वक निपटा लेते हैं और इनके अंदर गहरी न्यायप्रिय जो होती है ना, न्याय व्यवस्था जो होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये आगे लेकर जाते हैं। तुला राशि का जातक जो होता है वो दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। वह अपने विचारों को दूसरों के साथ कैसे उसको बैठाया जाए और अपनी बात मनवाई जाए, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये दूसरों से बेहतर होते हैं और एवं उचित तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इनकी कमजोरी को, ये कई बार जो बुरा व्यवहार होता है उससे सख्त नफरत करते हैं। ये हमेशा संतुलित, सुखद, सुंदर और काफ़ी आसानी के साथ कार्य करते हैं। साथ ही अपनी इच्छित सफलता के अधिकारी होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इनके ऊपर आलसी होने का आरोप लगता है, लेकिन यह केवल इसलिए होता है क्योंकि ये अपने काम को आराम से करते हैं। शांति, दूसरों की देखभाल करना इन्हें अच्छा लगता है। भीड़ वाली जगहों से बचना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें समानता का विश्वास रहता है। तो दोस्तों, ये तो हुई तुला राशि के बारे में एक छोटी सी बात। अब बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, अगर कोई विवाद आपका चल रहा है पुराना किसी बड़े के साथ, या कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी परिवार में, तो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और चाचा चाची का घर में आना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घर में कोई आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपका मन काफी प्रफुल्लित रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा माहौल मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अपने उग्र स्वभाव को अगर आप ऐसे ही बना के रखेंगे तो मुझे लगता है दिक्कतें भी आ सकती हैं। थोड़ा सा जो मनमुटाव की स्थिति है उसको थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल कर लें, अपनी तरफ से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लें, पॉजिटिव तरीके से सोचें, तो स्थितियां आपके पक्ष में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। चाचा चाची, छोटे भाई बहनों के साथ आपका बाहर जाना हो सकता है। यहाँ पर आपको आर्थिक मदद भी उनसे मिल सकती है। अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था उनकी तरफ, तो वो भी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वापस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अक्टूबर में मुझे लगता है कि थोड़ा आपको चिंतित रहने की आवश्यकता रहेगी। घर में विशेष किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है, किसी समस्या में आप घिर सकते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बचत करा के भी रखें, क्योंकि इस समय में आर्थिक खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। और यहाँ पर हालांकि आपको रिश्तेदारों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कठोर निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो 3 महीने वैसे आपके ठीक हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा, जिसमें स्टोरी और कम्युनिटी पोस्ट और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख पाएँ। साथ साथ टेलीग्राम पर मैं आपको पंचांग, डेली का राशिफल और आपको बुक्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप में से कई सारे लोग जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको किताबें मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए,
शुरुआती दौर जो रहेगा उसमें आपकी लाभ की स्थिति दिखाई दे रही व्यापार में, हालाँकि व्यापारिक खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन से संबंधित निर्णय लेने में आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक आपको रहना पड़ेगा और आप बने रहेंगे, आपकी संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, आपके सहकर्मी आपके काम से प्रसन्न होंगे तथा ऑफ़िस के काम में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। इस दौरान कुछ यात्राओं के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। भूमि संबंधित निवेश में आपको फायदे के संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को इस महीने विरोधियों से बच के रहना चाहिए तथा अपनी वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता रहनी चाहिए। नौकरी में किसी में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मन बेचैन रहने की संभावनाएं अभी भी बनी रहेंगी। ऑफिस में अभी काम में रुचि उतनी नहीं आएगी आपकी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से अगर कोई काम की बात आपको करनी है, मुझे लगता है कि वो करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इन 3 महीनों में आप यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। अ, कुछ बदलाव भी आएँगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए निर्णय लेना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ इस तरह से आएँगी नौकरी में और व्यापार में कि पछतावा आपको नहीं होगा बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे अवसर आपको आने वाले हैं, तो उनको बिल्कुल भी आप निकलने ना दें हाथ से और अपने आप को और सजग होके चलाएँ। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, कुछ और तैयारी कर रहे हैं, इसके बीच में कोई डिपार्टमेंटल पेपर दे रहे हैं या कुछ और तैयारी आप कर रहे हैं, तो अच्छा ये समय आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। तो तीनों महीनों में आपका नौकरी और आपका व्यवसाय ट्रैक पर है, कहीं कोई घबराने वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अब बात करता हूँ बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, साथ-साथ जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि उन लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि मैं उनके बारे में कम बताता हूँ। देखिए, मेहनत का फल आपको थोड़ा कम मिलेगा। शुरुआती दौर जो अगस्त से शुरू होगा आपका, इसमें आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा बीच में कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, उतना आपको रिटर्न नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको अपने माता-पिता, अपने गुरु से यहाँ से उचित मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आपने 12th किया है, जैसे इस बार तो सभी लोग पास हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको करियर बनाने पर मुख्यतः आपको विचार रखने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं और भविष्य आपका पॉजिटिव तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा ये समय मुझे लग रहा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की खास तौर से। अ, देखिए, कोई झगड़े आपके चल रहे थे स्कूल में, कॉलेज में, तो ऐसे झगड़ों से बचने की ज़रूरत है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है और पढ़ाई में कम जो ध्यान लग रहा है, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आए हैं, क्योंकि अभी वो लॉकडाउन की गफ़लत में हैं, इसलिए उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उसमें आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके आपको चलाने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता जो है वो आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा समय ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन 3 महीनों में। इंजीनियरिंग, डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता में फ़ोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ की कर रहे हैं, और सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अक्टूबर में आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। साथ-साथ स्थिति काफ़ी हद तक आपके अनुकूल रहेगी। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होकर बनाना पड़ेगा और आने वाली चीज़ों के लिए आपको विशेष अभी से ध्यान रखना होगा। अब आपके प्रेम के जीवन के बारे में बात करते हैं कि इन 3 महीनों में प्रेम का जीवन आपका कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य जीवन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। कुछ स्पेशल प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर गृहस्थ जीवन शुरुआती दौर अगस्त में काफ़ी बढ़िया रहेगा और आपके जो मजबूती है संबंधों में वो आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर प्रेम में किसी भी शंका अगर कोई आती है आपके मन में, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो आपको खुलकर बात करने की आवश्यकता रहेगी। विवाह की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अभी चिंता का समय रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो रिश्ते चाह रहे हैं, उस हिसाब से रिश्ते अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हालाँकि शुरुआती दौर का ट्रेंड है अगस्त का। सितंबर में जो ट्रेंड रहेगा, इसमें आपके मतभेद थोड़े सामने आ सकते हैं। अगर आपकी शादी को 5-10 साल हो चुके हैं, कुछ बातें आपको खुलकर करनी होंगी, कुछ चीज़ें एकदम से अप एंड डाउन होंगी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा नहीं होंगी, आप इस चीज़ को बातचीत से सँभाल लेंगे और कुछ उपहार, गिफ्ट या बाहर घूमने की स्थिति आपकी बन सकती है अगर आपकी शादी को 5 से 10 साल हो चुके हैं। प्रेम जीवन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भेंट हो सकती है आपकी, लेकिन सावधानी बरतें, क्योंकि ये जल्दबाज़ी में जो किया हुआ प्रेम होता है वो कई बार फलीभूत नहीं होता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मामा पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा।
अगर आप पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ये पार्टनर आपकी पूरी हो सकती है, ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है सितंबर के महीने में। वहीं अगर हम आपके अक्टूबर के महीने को थोड़ा-सा देखें, तो यहाँ पर स्थितियाँ बैक ऑन ट्रैक आ जाएँगी। जीवन साथी के साथ जो समस्याएँ चल रही थी, या प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी, वह आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। मनोबल आपका ऊँचा होता हुआ दिखाई देगा। किसी समस्या को टालने की बजाय उसका सामना करें तो समस्या जल्दी हल होगी, और अपनी बात को अपने तक ही रखें, किसी के साथ ज़्यादा शेयर ना करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर विवाह योग्य लोगों के लिए समय अच्छा आएगा। यहाँ पर अनुकूल अनुकूल आपको रिश्ते मिलते हुए दिखाई देंगे। किसी को पसंद अगर करते हैं और प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो वो भी समय आपके लिए काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करता हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य आपका इन 3 महीनों में किस तरह से ट्रेंड दिखा रहा है। खास तौर से जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर के संपर्क में रहें और कोई भी घरेलू उपचार ना करें तो बेहतर रहेगा। घरेलू उपचार से आप मर्ज को बढ़ाएँगे, कम नहीं करेंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। कब्ज़, दस्त, अपच, गैस इत्यादि इन 3 महीनों में आपको परेशान कर सकते हैं। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। पथरी की समस्या या कंधों में दर्द जैसी समस्याएँ भी आपको इन दौरान परेशान करेंगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालाँकि 15 सितंबर के बाद से स्थितियाँ बेहतर होंगी, और थोड़े बहुत छोटी-मोटी मौसमी बीमारियाँ, बदलता हुआ मौसम आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप माह की शुरुआत में या अगले महीने अगस्त से 3 महीने अगर आप प्रण करते हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा व्यायाम करेंगे और तना भुना नहीं खाएँगे, तो आपको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। ओम मंत्र का जाप करें, कपालभाति कर लें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य और मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। गाय माता को थोड़ा-सा खाना खिला दें, जो बचता है घर पे वो खिला दें, या 1 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर उन्हें खिला दें। तो दोस्तों, 3 महीने का राशिफल कुछ इस तरह आपका रहा। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आगे बात होगी वृश्चिक राशि की।